नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजीएस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम सीडीपी का प्रैक्टिस हल करेंगे। इसके पहले भी कई पार्ट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो ये हमारा इस सेट का दूसरा पार्ट है। एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और से निम्न में से किससे संबंधित होता है। तो बौद्धिक यहाँ बात दोस्तों आ रही है कि बालक के बौद्धिक विकास अनुकूलन इसके साथ और कौन सा संबंधित है और क्या संबंधित है। तो 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों कि बौद्धिक विकास अनुकूलन और समझौता से संबंधित है। दोस्तों क्या है, समझौता से संबंधित है। बालक का बौद्धिक विकास और अनुकूलन और समझौता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि समझौता का अर्थ दोस्तों होता है कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों में बदलाव करना एवं बालक उद्देश्यों के बारे में सूचना के साथ समझौता करके अपनी योजना को बदलता है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। अगला है अवधारणाओं का विकास किसका एक भाग है दोस्तों। क्या संवेगात्मक विकास है, क्या बौद्धिक विकास है, क्या शारीरिक विकास है, क्या सामाजिक विकास है। तो अवधारणाओं का विकास दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि अवधारणाओं का विकास। तो अवधारणाओं का विकास जो संबंधित होता है वो अवधारणा किसमें बनते हैं, वो अवधारणा बौद्धिक विकास है। क्या है, अवधारणा जो है बुद्धि के द्वारा बनाई जाती है। तो अवधारणा जो अपने दिमाग से अपने माइंड से बनाते हैं, तो ये इसका विकास जो संभव होता है बौद्धिक विकास से। जब हमारा बौद्धिक विकास होगा तभी तो अवधारणाएं हमारे मन में बहुत सारे बनेंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बौद्धिक विकास से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है दोस्तों। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या दोस्तों है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या दोस्तों है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। जैसा कि वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो दिया था वो दिया था कि एक बालक के संज्ञानात्मक विकास में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी, एक टीचर की दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों होती है। और छात्र के अधिगम क्षेत्र में एक अध्यापक एक सहायक उपकरण के रूप में कार्य करता है। अध्यापक जो होता है उसके सहायक उपकरण के रूप में कार्य करता है और उसका सहायता जो देता है वही हमारा क्या होता है, समीपस्थ विकास क्षेत्र होता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों 18 का ऑप्शन दोस्तों अध्यापक की सहायता की सीमा निर्धारण करने वाला क्षेत्र क्या होता है, यही विकास समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी एक समावेशी शिक्षा की एक विशेषता है दोस्तों। निम्न में से कौन सी एक समावेशी शिक्षा की एक विशेषता है। तो समावेशी शिक्षा की विशेषता दोस्तों हो जाएगी, समावेशी शिक्षा कक्षा में भिन्नता का सम्मान करना। समावेशी शिक्षा क्या होती है दोस्तों, एक ही क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं, उसमें हर टाइप के बच्चे पढ़ते हैं। तो जिस कक्षा में जो है विभिन्नता का सम्मान करना किया जाता है, जिस क्लास में वही क्लास होती है समावेशी कक्षा की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला है, सीमा हर एक अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है लेकिन लीना सीखने में काफ़ी समय लगाती है दोस्तों। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है। जबकि एक लड़की जल्दी सीख लेती है और दूसरा काफ़ी समय लेती है तब वो चीज़ सीख पाती है। तो ये क्या दोस्तों हो सकता है 20 का, ये दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता। दोस्तों व्यक्तियों में या छात्रों में अलग अलग अपनी विशेषता होती है और अपनी भिन्नता होती है। कोई छात्र जल्दी सीख लेता है तो कोई छात्र देर से सीखता है, ये अपनी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ये सिद्धांत आता है जो कि व्यक्तिगत भिन्नता का एक सिद्धांत इसके बारे में बताता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्योंकि विकास की दर अस्थायी नहीं होती है दोस्तों, सभी छात्र समान रूप से बोलना सीखते हैं लेकिन प्रत्येक बच्चे का बोलना सीखने का समय भिन्न भिन्न हो सकता है। सिखाया तो एक ही क्लास में आता है समान रूप से, लेकिन वो समान रूप से अपना विकास कर पाते हैं, अपना बोलना सीख पाते हैं और अपने विकास कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा।
चलिए, मचान सिद्धांत का संबंध किससे है दोस्तों? मचान सिद्धांत सबसे पहले मचान होता क्या है? तो मचान सिद्धांत एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्रों को नई अवधारणा तथा कौशलों को अर्जित करने में सहायता करता है। मचान, समझ गए? तो 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। मचान सीखने में वयस्कों से सहायता प्राप्त करना, यही हमारा क्या है दोस्तों? मचान सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको माइंड में सेट कर लेना। मचान शब्द, एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करता है? बालक के विकास के सिद्धांत की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करता है? तो 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जाएगा, सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। क्या है दोस्तों? सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में, यही जो है ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, जो कि बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ और शिक्षक की किस प्रकार सहायता करता है, तो कि सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में सहायता करता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 22 सही हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अपने छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को समझकर एक शिक्षक उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकता है और बालक का विकास एक समय के बाद बालक के व्यवहार में आए परिवर्तन के चारों ओर घूमता है, जो कि ये बताता है कि बालक एक विशेष बदलाव से कैसे और क्यों गुजरता है तथा इस बदलाव से उस पर क्या प्रभाव दोस्तों पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों 4 सही हो जाएगा। चलिए, वाइगोस्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी? तो वाइगोस्की द्वारा जो अवधारणा दी गई थी वो क्या दी गई थी दोस्तों? तो ये आपका दी गई थी व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया गया था, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस ऑप्शन में आता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में आ जाएगा। बाकी स्वर समंजन, व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना, ट्यूटरिंग या पेंडुलम समस्या, ये थोड़ी ना आपकी, ये समीपस्थ विकास का ZPD, इसको जेड दोस्तों PD भी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यही वाइगोस्की की अवधारणा थी। चलिए अगला है, हेंज की दुविधा की कहानी किस सिद्धांत पर आधारित है? हेंज की कहानी आपने पढ़ी होगी दोस्तों, हेंज की कहानी आपने दोस्तों पढ़ी होगी। तो इसका सिद्धांत, इस कहानी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोहल वर्ग का सिद्धांत। हेंज की कहानी जो कोहल वर्ग के सिद्धांत पर आधारित है। हेंज की दुविधा कहानी एक व्यक्तिगत के नैतिक विकास की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि लोग स्वयं को इस स्थिति में रखकर कैसा अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, निम्न में से कौन सी बुद्ध के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? निम्न में से कौन सी बुद्ध के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है दोस्तों? बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है। तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? बुद्ध के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्ध की विभिन्न प्रतिमाएं हैं। बुद्ध के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्ध की विभिन्न प्रतिमाएं हैं। तो यही आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा कि बहुप्रतिभा के सिद्धांत के प्रतिपादक हावर्ड गार्डनर थे। उनके अनुसार सामान्य बुद्ध विभिन्न योग्यताओं, प्रतिभाओं और मानसिक कौशलों का समूह होता है जो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित दोस्तों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 सही हो जाएगा। किस अवस्था में बालक जीववाद एनिज्म को प्रदर्शित करते हैं? तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्याजे की सारे सिद्धांत हैं। प्याजे की पहली अवस्था क्या होती है आप जानते हैं? पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था होती है। दूसरी आपकी प्राक संक्रिय अवस्था होती है। फिर तीसरी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो इसमें बालक जीववाद यानी एनिज्म को प्रदर्शित करता है। वो किस अवस्था में प्रदर्शित करता है? ये आपकी हो जाती प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी दोस्तों बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा।
जो कि पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बालक एनिज्म यानी जीववाद को प्रदर्शित करते हैं। इस अवस्था में बच्चे ये विश्वास करते हैं कि निर्जीव वस्तुओं जैसे खिलौनों में मानवीय भावनाएं और उद्देश्य दोस्तों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 सही हो जाएगा। चलिए, लॉरेंस कोहल के अनुसार प्राथमिक स्कूल के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? तो जो ये अवस्था आपकी होती है दोस्तों, ये अवस्था आपकी दोस्तों हो जाती है आपकी, इसमें से दूसरी अवस्था व्यक्तिवाद और विनिमय, और दूसरी अवस्था आपकी अच्छे, या फिर दूसरी आपकी अवस्था हो जाएगी क्या अच्छे अतः व्यक्तिगत संबंध, ये हो जाएगा, या फिर सामाजिक संपर्क और व्यक्तिगत आधार, ये हो जाएगा। नहीं तो आपका 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका दूसरा और पहला, आज्ञा पालक और दंड उन्मुक्ता, यही कोहल वर्ग और व्यक्तिगत और विनिमय, ये आपकी कोहल वर्ग के प्राथमिक स्कूल के अवस्थाएं हैं। तो यही आपने बताया था, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 में आता है। चलिए 2 क्वेश्चन और लास्ट के। प्याजे के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे सीखते हैं, क्या सीखते हैं दोस्तों? बच्चे क्या सीखते हैं? तो प्याजे के अनुसार जो बच्चे दोस्तों सीखते हैं, ये हो जाएगा आपका अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। क्या सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गई है और वापस आकर उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में चर्चा की है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ये प्रक्रिया कहलाती है अधिगम का मूल्यांकन। क्या कहलाती है? कि वो सीखने का मूल्यांकन कर रही है, तभी तो क्रिस्टीना जो क्षेत्र भ्रमण में गई और फिर वापस लाकर छात्रों की चर्चा करती है। तो यही क्रिस्टीना कर रही है कि बच्चों ने क्या सीखा, यानी अधिगम का मूल्यांकन कर रही है, कि सीखने का मूल्यांकन कर रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है, विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक कौन सा होता है? तो ये जो आपका वातावरण होता है दोस्तों, ये होता है आपका शारीरिक गठन। क्या होता है? शारीरिक गठन होता है। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों सही हो जाएगा। शारीरिक गठन एक वातावरणीय कारक नहीं है, बल्कि मानवीय शरीर की एक जैविक विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले कई प्रैक्टिस मैं दे चुका हूँ, लमसम 45 प्रैक्टिस तक पहुँच रहा हूँ। अगर आप लोग ना देखें तो सारे प्रैक्टिस देखेंगे तो आपको निश्चय ही पेपर में अलग महसूस करेंगे और औरों से अलग ही होंगे। और इसके अलावा EVS और आपका CDP और SST का प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।